सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। खुशखबरी, अब दिल्ली से चलने वाली लंबी दूरी की 40 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर कर सकेंगे यात्रा। दिल्ली से लंबी दूरी की ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब लंबी दूरी वाली 40 ट्रेनों में यात्री रिजर्व टिकट पर सफर कर सकेंगे। इस संबंध में उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने जानकारी दिया है। दीपक कुमार ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लिए दिल्ली से चलने वाली तकरीबन 40 से ज्यादा ट्रेनों में उत्तर रेलवे ने आरक्षित कोच बदले गए जनरल कोच में अनारक्षित टिकटों पर सफर फिर से चालू कर दिया जाएगा। यात्री दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों के अनारक्षित कोच में जनरल टिकट पर भी सफर कर सकेंगे। उत्तर रेलवे की इस कायदा से यात्री काफी राहत महसूस कर रही हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ये बदलाव मई और जून की अलग अलग तारीखों से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 22 मई से रेलगाड़ी संख्या 14152 आनंद विहार कानपुर सेंट्रल और 222482 दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर में ये लागू होगा। जेएनयू हिंसा पर कुलपति शांति श्री ने कहा, हर यूनिवर्सिटी में होते हैं गुंडे, जेएनयू भी नहीं है कोई अपवाद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने जेएनयू में होने वाली हिंसाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेएनयू वाइस चांसलर ने कहा कि जेएनयू में कोई आपदा नहीं है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में गुंडे होते हैं। हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में वाइस चांसलर ने कहा है कि वह जेएनयू के प्यार करती है क्योंकि वह देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। कुलपति ने कहा कि जेएनयू में अन्य विचारधाराओं के लिए कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। जेएनयू की हिंसाओं पर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने कहा कि जेएनयू के छात्र भले ही राजनीति से प्रभावित हो, लेकिन यहाँ के छात्र देशद्रोही नहीं है क्योंकि यहाँ के 60% छात्र प्रशासनिक पदों पर रहकर देश सेवा कर रही हैं। इसके साथ ही 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, उनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ अच्छे करियर के लिए यहाँ आते हैं। दिल्ली में शुरू होने वाला है लू का खतरनाक दौर, इन लोगों को हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, बचने के लिए करें ये उपाय। दिल्ली में फिर से लू चलने का खतरनाक दौर शुरू होने की आशंका के बीच बुधवार को अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया गया है। बुधवार की सुबह दिल्ली में तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। इससे पहले मंगलवार को सफरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री के पार जाने की उम्मीद है और गुरुवार को इसके 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है। दिल्ली में 21 अप्रैल 2007 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अप्रैल में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 29 और 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उत्तर पश्चिम भारत में मार्च के अंतिम सप्ताह से सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विशेषज्ञ इसके पीछे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। क्षेत्र को अफगानिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बादल छाए रहने की वजह से पिछले सप्ताह थोड़ी राहत मिली थी। दिल्ली मेट्रो में मास्क पहनकर करे एंट्री, डीएमआरसी की फ्लाइट स्क्वाड टीमों को फिर से किया गया एक्टिव। कोरोना की चौथी लहर पूरे देश के साथ दिल्ली में भी पैर पसार रही है। कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने भी एक बार फिर से मेट्रो में मास्क पहनना जरूरी कर दिया और बड़े पैमाने पर चेकिंग भी शुरू कर दिया गया है। डीएमआरसी द्वारा नियुक्त टीमों बिना मास्क पहने लोगों का चालान काट रही है। दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के अंदर और स्टेशन परिसरों में अनाउंसमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिए इस नियम के लागू होने की जानकारी दे रही है। जबकि मेट्रो स्टेशन में प्रवेश देते समय सीआईएसएफ के द्वारा मास्क पहने हुए लोगों के सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दिए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारी के मुताबिक डीडीएम ने 23 अप्रैल से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद उसी दिन से मेट्रो में भी इस नियम को दोबारा लागू कर दिया गया है। कोरोना की वैक्सीन की डोज के बीच लंबा गैप बना चिंता की वजह, जानिए डॉक्टरों की क्या है सलाह। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 का ग्राफ बढ़ने लगा है। इन सब के बीच कोविड-19 वैक्सीन और बूस्ट डोज या
प्रिकॉशन डोज के बीच गैप को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। TOI में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज अनिवार्य 9 महीने के लंबे अंतराल के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वही फोर्टिस के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप मिश्रा का कहना है कि ज्यादातर स्टिक से पता चला है कि टीके की 2 खुराक के उत्पादित न्यूट्राइडिन एंटीबॉडी 4 से 6 महीने के बाद होने लगती है। मेरे विचार से खुराक का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को 2 खुराक के बीच 5 महीने के अंतराल की सिफारिश करता है। यूके 12 से 15 वर्ष के आयु के कुछ बच्चों और 16 वर्ष से उससे अधिक आयु के सभी बच्चों जिन्हें 3 महीने पहले दूसरा जन मिला है उसे अब कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज खुराक दी जानी शुरू हो गई है। गुरु तेग बहादुर जी के सिक्के की डिमांड बढ़ी, पीएम मोदी ने किया था लॉन्च, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। अब जानकारी यह सामने आ रही है कि इस सिक्के की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली के गुरुद्वारा कमेटी से लेकर कई VIP और सिख लीडरों को फोन पर सिक्के के लिए आ रही हैं। दरअसल भारत सरकार द्वारा जारी इस सिक्के से भारत सरकार की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर की फोटो सिक्के के पीछे में उकेरी गई है। अगर आप भी गुरु तेग बहादुर जी के 400 रुपए का यह खास सिक्का लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रिंट एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर जाना होगा। सिक्के के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रेसिडेंट और बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरगा ने बताया कि सिक्के के काफी लोगों के कॉल आ रही हैं, हर कोई यह सिक्का लेना चाहते हैं। धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का वीडियो सामने आने के बाद पकड़ा गया शख्स, अवैध हथियार भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने 23 वर्षीय व्यक्ति को धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के आरोप में पकड़ा है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर आरोपी को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील टिप्पणी करते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस के अनुसार सोहेल चौधरी नामक आरोपी विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैनी का एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक युवक को विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी वह समस्या फैलाते हुए देखा जा सकता है। शिकायत मिलने पर वीडियो में नजर आ रही व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया गया और उसकी पहचान सोहेल चौधरी के रूप में की गई है। सरसरी तौर पर तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि चौधरी के विरुद्ध सशस्त्र कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि चौधरी दिल्ली के नूरे इलामी क्षेत्र का निवासी है और हत्या के प्रयास के मामले में शामिल रह चुका है। दिल्ली के SC के फैसले के बाद एम्स नर्स यूनियन में वापस ली गई हड़ताल। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एम्स नर्स यूनियन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुबह हड़ताल पर गई उनकी सदस्य नर्सें तुरंत काम पर लौट आए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हड़ताल से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और संस्थान के कामकाज में गंभीर बाधा आएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से सूचित किया कि संघ की नर्सों ने 25 अप्रैल और प्रशासनिक द्वारा जारी एक नोटिस के बाद ड्यूटी पर आने से इंकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न सर्जरी रद्द कर दी गई और एम्स का कामकाज प्रभावित हुआ है। अदालत ने कहा कि चूंकि संघ का फैसला गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करे, चिकित्सा संस्थान के कामकाज का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रतिवादी संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उसके सदस्य और नर्सिंग अधिकारी तुरंत अगले आदेश तक काम कर वापस आ जाए। दमका ने पाया भलासवा लैंडफील्ड पर लगी आग पर काबू, धुआं की चपेट में पूरा इलाका। दिल्ली के भलासवा में लैंडफील्ड साइट में भीषण आग लगने से मंगलवार को काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ शाम के वक्त पंडियार में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया था, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग पर फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है, लेकिन धुआं और प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने डंप यार्ड को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। अधिकारी की माने तो दिल्ली में मंगलवार को आग लगने की 3 और घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें एक घटना सांसद मार्ग स्थित परिवहन भवन में हुई है। यहाँ एक कमरे में एयर कंडीशन से शुरू हुई थी। एक अन्य घटना में अमर कॉलोनी के लाजपत नगर से मुख्य बाजार में एक दुकान में आग लग गई। यहाँ भी आग इतनी भीषण थी कि वो अन्य दुकानों भी जल गई। दिल्ली यूपी में आज सोने के दाम, स्थिर चांदी के रेट फिर हुए कम। यहाँ चेक करें गोल्ड सिल्वर की ताजा कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव बरकरार है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 27 अप्रैल को सोने की कीमत स्थिर नजर आ रही है। वहीं चांदी की कीमत आज फिर से कम हो गई है। चलिए जानते हैं दिल्ली और यूपी में आज सोने और चांदी की कीमत क्या है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बुधवार को 22 कैरेट सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल रही है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 48,450 रुपए हो गया है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 48,400 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 52,860 रुपए है। गौरतलब है कि कल भी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 52,860 रुपए था।
बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज चांदी के दाम भी गिर गए हैं। आज 1 किलो चांदी की कीमत 65,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस सही तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।